कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे देश में बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों हाइड्रोजन बम फोड़ने का दावा करते हुए हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाए कि हरियाणा में बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी करने का काम किया था। लेकिन राहुल गांधी के इस दावे की हवा निकालने का काम हरियाणा के ही एक बड़े कांग्रेस नेता ने कर दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरन। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की और हरियाणा में कांग्रेस के एक बड़े नेता के उनके दावे की हवा निकालने की। राहुल गांधी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में बड़े लेवल पर वोट चोरी हुई है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बननी थी, लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी के जरिए सरकार चोरी करने का काम किया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे के पूरे दस्तावेजों के साथ ये दिखाने का प्रयास किया कि हरियाणा में फर्जी वोटों के जरिए बीजेपी ने सरकार चोरी करने का काम किया। उन्होंने हरियाणा में बीजेपी पर 25 लाख वोट चोरी करने का आरोप लगाया। लेकिन राहुल गांधी के इन आरोपों को हरियाणा में उनके ही पार्टी के बड़े नेता बृजिंदर सिंह ने फेल करने का काम कर दिया है, फ्लॉप करने का काम कर दिया है। आप खुद ही सुनिए कि बृजिंदर सिंह ने इस बारे में क्या कहा है। 5 बीजेपी की थी, 5 कांग्रेस की थी और उनके अंदर असेंबलियों का भी यदि आप देखें 46-44 थी। बराबरी का चुनाव था वो, जिसको आंधी की संज्ञा दी गई थी। 5 बीजेपी की थी, 5 कांग्रेस की थी और उनके अंदर असेंबलियों का भी यदि आप देखें 46-44 थी। बराबरी का चुनाव था वो, जिसको आंधी की संज्ञा दी गई थी। 5 बीजेपी की थी, 5 कांग्रेस की थी और उनके अंदर असेंबलियों का भी यदि आप देखें 46-44 थी। बराबरी का चुनाव था वो, जिसको आंधी की संज्ञा दी गई थी। 5 बीजेपी की थी, 5 कांग्रेस की थी और उनके अंदर असेंबलियों का भी यदि आप देखें 46-44 थी। बराबरी का चुनाव था वो, जिसको आंधी की संज्ञा दी गई थी। आपने सुन लिया होगा कि बृजिंदर सिंह साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की कोई हवा नहीं थी। यानी एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की तगड़ी हवा थी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना तय था, लेकिन बीजेपी ने वोट चोरी करके सरकार चोरी कर ली। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद बृजिंदर सिंह सरेआम ये बात कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की कोई हवा नहीं थी, बल्कि हरियाणा में बराबर की टक्कर थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को 5-5 सीटें बराबर की मिली थी। इसके अलावा उन चुनावों के अंदर विधानसभा वाइज भी 46 और 44 का आंकड़ा था और एक सीट के ऊपर कांग्रेस को सिर्फ 2 वोटों की लीड मिली थी, यानी बराबर का मुकाबला था। बृजिंदर सिंह के आंकड़े धरातल के ऊपर पूरी तरह से स्टिक बैठते हैं, क्योंकि वोटों का हिसाब किताब यही कहता है। लेकिन राहुल गांधी तो पूरे देश में यही प्रचार करने का काम कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बीजेपी ने बेईमानी करके वोट चोरी करके सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन बृजिंदर सिंह ने राहुल गांधी के इन आरोपों की अपने इस बयान के जरिए हवा निकालने का काम कर दिया है। बृजिंदर सिंह ने साफ तौर पर यह कहा, कांग्रेस के अंदर सीटों के गलत बंटवारे के कारण कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं की आपस की लड़ाई ने भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। पार्टी के बागियों ने भी हार में अहम भूमिका निभाने का काम किया। बृजिंदर सिंह की बातों में सच्चाई भी है कि उचाना की सीट के ऊपर बृजिंदर सिंह खुद 32 वोटों से चुनाव हार गए थे, जबकि कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने लगभग 95,000 वोट लेने का काम किया। यानी बृजिंदर सिंह की बातें राहुल गांधी की तुलना में सही प्रतीत होती हैं, लेकिन राहुल गांधी के दावों को फेल करना, राहुल गांधी के दावों को गलत करार देना बृजिंदर सिंह के लिए भारी पड़ सकता है। बृजिंदर सिंह इस समय पूरे प्रदेश के अंदर सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं। वो अपने आप को कांग्रेस का एक बड़ा नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी में एमपी बनने वाले बृजिंदर सिंह कांग्रेस में शामिल होने के बाद अपने पिता बृजिंदर सिंह के साथ मिलकर पूरे हरियाणा को नापने के लिए निकले हैं। उनकी यात्रा को 60 दिन हो चुके हैं। ऐसे में उनका ये बयान साफ तौर पर कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। कांग्रेस जहां वोट चोरी को लेकर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रही है, वहीं पर बृजिंदर सिंह का ये कहना कि हरियाणा में कांग्रेस की हवा नहीं थी, बल्कि बिल्कुल बराबर का मुकाबला था, ये कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। कांग्रेस की जग हंसाई कराने का काम कर गया है। यानी बृजिंदर सिंह ने जहां अपनी पार्टी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, वहीं पर
राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को भी सुतली बम बनाने का काम कर दिया है। आप बरजिंदर सिंह के इस दावे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में बीजेपी ने सरकार वोट चोरी करके बनाई या लोगों के बहुमत से बनाई, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। आप बरजिंदर सिंह की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा में राहुल गांधी की रणनीति और कांग्रेस के अंदर के घमासान की खास खबरों को जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।